मनोज मेघवाल जिंदाबाद के नारे सांडवा की पावन धरा पर लगते हुए और अब अपना मुख्य उद्बोधन है वो मनोज जी मेघवाल देने के तैयार है और जनता में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और खचाखच भरा हुआ ये पूरा सांडवा का ये चौपाल जिसमें मनोज मेघवाल जिंदाबाद के नारे लगते हुए अति सम्मानित यहाँ बैठे ग्राम सांडवा और आसपास से आवे सभी बड़े बुजुर्गों युवा साथियों, आज आप लोगों के बीच में आने का मकसद आप सबको पता है कि चुनाव चल रहे हैं और यहाँ मंच पर बैठे हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और हम सब आपसे अपील करने आए हैं कि इस 25 नवंबर को जो चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है कि आप उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के हाथ के निशान वाला जो नीला बटन है उसको दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। चुनाव हर 5 साल में आते हैं। पिछला चुनाव भी 2018 में आया था। उस समय आप लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत इस विधानसभा से दी थी जब मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल जिनको लगभग 40,000 वोटों से आप लोगों ने जिताकर विधानसभा में भेजा। प्रदेश के लोगों ने उस समय कांग्रेस पर भरोसा किया, कांग्रेस की सरकार बनाई जो सरकार 5 साल से आप लोगों की सेवा कर रही है। जिस तरह से इस बार उसने अभूतपूर्व काम किए, विकास के काम किए हैं, ये आप लोगों के सामने है। आप देख रहे हैं, चर्चा सुनते हैं, किस बार पूरे देश में की चर्चा है कि जिस तरह से राजस्थान में विकास के काम हुए कभी आजादी के बाद से नहीं देखे। और जो योजनाएं लेके आए एक से एक बेहतर, जिसका कोई जवाब नहीं पूरे देश में आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो योजनाएं इस प्रदेश में इस कांग्रेस की सरकार ने लागू की और जो योजनाएं गारंटी से लागू की थी, आपको गारंटी कार्ड देके कि इन योजनाओं का लाभ आपको गारंटी से मिलेगा और इसके लिए कानून तक विधानसभा में पारित किया था। और अभी योजना सरकार ने देने का भरोसा है कि सरकार ने उसका प्रदर्शन किया, वास्तव में लावाजा कि हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक यहाँ करके और इस तरह की इन योजनाओं की जानकारी आई सब लोगों को दिलाना। मैं सोच रहा था कि इस टीम को पूरे दिन इतने बजे 15 दिन से चुनाव प्रचार में कर रहे हैं। पहले आप लोग आज लास्ट मीटिंग है और आप लोगों ने सांडवा हॉल में ये व्यवस्था कर रखी है। इसको तो पहले दिन से घुमाना चाहिए था पूरी योजनाओं का बखान अभी उस टीम ने किया, इसलिए मैं ज्यादा उसको बोलना नहीं चाहता। सारी बातें उन्होंने गायन के माध्यम से और नाटक के माध्यम से आप लोगों को बताई, पर एक चीज अब मैं बता देता हूँ। एक तो 7वीं के बाद 8वीं और गारंटी की योजना घोषणा की है कि सरकार अगर बनती है तो जो चिरंजीवी योजना का लाभ अभी 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज अभी आप लोगों को मिल रहा है, इसकी सीमा बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर जाएगी। यानी आने वाले समय में 50 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज चिरंजीवी योजना के माध्यम से होगा। अब दूसरी और बात बताते हैं, ये जो 7 गारंटी की भी बात की और 8वीं मैंने बताई है, ये तब लागू होंगी कि जब इस सरकार को आप दोबारा रिपीट करेंगे। इस सरकार को दोबारा बनाना होगा, वो इसलिए कि जो विपक्ष वाले हैं वो पहले हाथ में लेकर चुके हैं। पहले वो कह चुके हैं कि ये योजनाएं चलाना उनके बस में नहीं है, उनके हिसाब से योजनाएं चल नहीं सकती, संभव नहीं है। इसके लिए पैसा कहां से आएगा, कैसे इन योजनाओं का लाभ प्रदेश के लोगों को दिया जाएगा। पर इस कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से योजनाएं चलाई है, आपको दिखाई और आपको लाभ देके दिया है,
जिस तरह से इस असंभव को संभव करके दिखाया है, तो इसलिए जरूरी है कि इन योजनाओं को लागू करने के लिए इस सरकार को दोबारा बनाया जाए। जो कांग्रेस की सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं इस प्रदेश के लिए लागू की, और साथ ही पूर्व में जो 10 गारंटी योजनाएं दी थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दोबारा सरकार बनेगी तो इन योजनाओं में हम और जान डालेंगे, जो सुधार करना होगा और सुधार करेंगे, जो गुंजाइश निकलेगी उसको करने की कोशिश। पेंशन 2018 से पहले सिर्फ 250 रुपए मिलती थी, सबका पता। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, पहला डिसीजन ये हुआ कि राजस्थान प्रदेश में एग्रीकल्चर की रेट है वो पूरे 5 साल में बढ़ाएंगे, और जब वादा निभाया वो किया। दूसरी इस कैबिनेट में डिसीजन हुआ, जिस विभाग के मंत्री मेरे पिताजी स्वयं के सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्री के, उन्हें मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि 5 साल निकल के पेंशन 1 रुपया भी इस बीजेपी सरकार ने बढ़ाया, इसको बढ़ाओ, कुछ करो प्रदेश के लोगों को। तो उन्होंने उस पहली मीटिंग में इस योजना को 250 रुपए से 500 रुपए किया। मनोज मेघवाल जिंदाबाद के नारे, मनोज मेघवाल जिंदाबाद के नारे यहाँ लोग छतों पर खड़े होकर के लगा रहे हैं, और बड़ी शांति प्रिय सभा का आयोजन यहाँ चल रहा है। जितने भी दर्शक दूर दराज से आए हैं, लगभग 4 घंटे से यहाँ बैठे हैं, लेकिन अभी भी उसी स्थिति में अपनी शिष्टाचार का परिचय देते हुए, और काफी लोग तो जो युवा पंडाल के मंच के पास तक सटे हुए हैं। कि सरकार को दोबारा बनाए, तो उसके पास स्वतः ही उन्होंने कहा है कि आगे से 15% बढ़ाने का प्रावधान। तो इस तरह की योजनाओं को और जान डालने के लिए बिजली जो 50 यूनिट पूरी करी थी, तो भी चिल्लाने लगा कि ये संभव कैसे होगा, कैसे लाभ होगा। तो अगले साल आज 100 यूनिट पूरी है, प्रति परिवार 100 यूनिट तक बिजली बाप है। अभी और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो गुंजाइश होगी और इसमें सुधार किया जाएगा बिजली में, इसलिए जरूरी है कि सरकार को दोबारा बनाए। और साथ ही इन 5 सालों में हम लोगों ने, इन 5 सालों 2018 में आप लोगों ने मेरे पिताजी को उस समय आपने चुनकर भेजा था, पर उनका कार्यकाल पूरा हो नहीं पाया। इस कार्यकाल में उन्होंने ज्यादा काम कर नहीं पाए, साल भर बाद वो अस्वस्थ हो गए, उनके बाद उनके निधन से ये सीट भी रिगिड हो गई, और उसके बाद जो तो आप लोगों ने मुझे इस विधानसभा क्षेत्र से चुनकर भेजा था। लगभग 2.5 साल का मेरा ये कार्यकाल रहा, जिसमें शुरुआत का समय छोड़ दें कि 4-6 महीने उस समय कोरोना में निकल गए, और उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ एक 6 माह में काम किया कि सुजानगढ़ क्षेत्र का विकास कैसे इस क्षेत्र की समस्या है उनका समाधान हो, कैसे आप लोगों ने वो सपने देखे वो पूरे हो, कैसे जो उम्मीदें आपने जगाई है वो उम्मीदें आपकी कामयाब हो, लोगों की आशाएं थी वो पूरी हुई। इसके लिए हमने पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से काम किया। जो मुझसे हो सका मैंने मेरे पूरे प्रयास को करने की, और तभी आज हम कर सकते हैं कि इस 2.5 साल के कार्यकाल में हमने 70 से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया, 80 से ज्यादा स्कूलों को निर्माण किया, नई स्कूलें खोली, आपके क्षेत्र में भी और 3 नई कॉलेजों को हम स्कूलों को हमने निर्माण किया। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल इस सांडवा में हमने चालू किए, जिससे कि गरीब आदमी का बच्चा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ सके। इस सांडवा में बहुत बड़ी सौगात पाने मुख्यमंत्री जी ने सांडवा में कॉलेज जो चालू हो, और उसका करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत का शानदार भवन इस रोड पर बना है। आप देखना जरूरी है किस तरह का भवन बना है, किस तरह की वहां की सुविधाएं हैं, वो सिर्फ इस क्षेत्र के लोगों की काम आएगी, जहाँ आपकी बच्चियां कॉलेज में पढ़ेंगी। यहाँ हमने सड़कें नहीं
मैंने पानी की समस्या का समाधान करने की कोशिश की, जो 2-2.5 साल पहले काफी दिक्कत हो रही थी, जो उस समय उपचुनाव के समय हम लोगों को बताई गई थी। पानी के क्षेत्र में 20 से ज्यादा टंकियां आज सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो है, जिनके निर्माण कार्य चल रहे हैं। नई जीएसएल सामने बनाए, नए फीडर निकाले हैं, पुराने जीएसएल की क्षमता बढ़ाई है हमने, और कोई बाकी रह गई है तो उनको भी जल्दी हम बढ़ाएंगे। जो स्वीकृतियां हो चुकी हैं उनको भी करवाएंगे। चिकित्सा क्षेत्र में आज एक भी गांव हमने नहीं छोड़ा जहाँ सब सेंटर नहीं है। सब सेंटर एएनएम का पद खाली नहीं है। आज हॉस्पिटल में हमने डॉक्टरों की व्यवस्था है। वो गांव जो पिछले 2-2.5 साल में हमने हर क्षेत्र में, उसके अलावा कोई रह गया हो तो विश्वास कीजिए, भरोसा दिला के जा रहा हूँ। इस 25 तारीख को अगर आप लोगों ने पुनः एक बार मुझे मौका दे दिया तो आने वाले समय में जो भी आप लोगों की अधूरी कोई बात रह गई हो या और कोई बात सामने आएगी, उसको भी करने की मेरी तरफ से भरपूर कोशिश होगी। मेरे प्रयास में आपको कभी कोई कमी नहीं है। इस बार तो समय तक 2 साल मुश्किल से काम करने का मौका मिला, पर इस बार 5 साल का समय होगा। 2 साल के कार्यकाल में हमने काम किया, उसका एक फोल्डर अभी आप लोगों को देंगे, जिसमें उन 2-2.5 साल के कामों का लेखा जोखा है जो हमने इस दौरान किए हैं। प्रमुख काम उसमें लिखे हैं, सारे उसका लिखे, ताकि आप देख सको, समझ सको कि उन्होंने 2-2.5 साल में किया गया। कोई समय तो जाया नहीं कि आपको इस क्षेत्र को विकास से पीछे तो नहीं निकाला। एक बार पढ़ना जरूर उसको, और पढ़ के विचार जरूर करना, सोचना जरूर। अगर इन्होंने 2 साल में इस तरह से अगर काम किए तो इनको क्यों नहीं 5 साल का मौका दिया जाए। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है, इस 25 नवंबर को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के हाथ के निशान वाला जो नीला बटन है उसको दबा कर मुझे अपना मेघवाल जिंदाबाद के नारे मंच से काफी दूर लोग बैठे छतों पर वो कर रहे हैं। जिस तरह से उत्साह आप लोगों में नजर आया इस गांव में, जो देख ही बन रहा था कि किस तरह से जोश आप लोगों में है, ये जोश जरूर जब 3 तारीख को पेटियां खुलेगी उस दिन नजर आएगा इस प्रदेश में और इस विधानसभा क्षेत्र में कि सरकार के प्रति आपका किस तरह का जुनून है। क्योंकि आज पूरे प्रदेश में जनमानस में भावना बैठ रही है कि कांग्रेस पार्टी रिपीट हो रही है, दोबारा कांग्रेस की सरकार बन रही है, और वही जोश और जुनून इस सांडवा गांव में हमको देखने को मिला है कि जिस तरह के चेहरे आपको मिल रहे हैं। पूर्ण विश्वास है कि ये 25 तारीख को जिस वोट होगा उस दिन पेटियों में झलकेगा। जो सम्मान और सम्मान किया है उसके लिए मेरा सभी ग्रामवासियों से बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास कीजिए जो मान सम्मान आपकी तरफ से मिला है, हमारी तरफ से भी न कभी मान में कभी मिलेगी, न सम्मान में कभी मिलेगी, मनोज मेघवाल जिंदाबाद के नारे सांडवा की पावन धरा पर लग रहे हैं और मनोज जी ने यही कहा है कि 2.5 साल में जो काम हुए हैं वही अगर मुझे 5 साल का मौका मिला तो मैं उससे 4 गुना काम करके आपको दिखाऊंगा। आप मेरे पे विश्वास कीजिए और आप मुझे विधानसभा भेजिए।